नमस्कार भाई लोगों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जो जीटी और आरआर का जो मैच अभी 29 तारीख में होने वाला है, मतलब कल के दिन होने वाला है, इस मैच के अंदर कौन कौन से प्लेयर चल सकते हैं, कौन कौन से प्लेयर नहीं चल सकते हैं और कौन कौन से प्लेयरों पे ये मैच डिपेंड करने वाला है, और इनके टॉप ऑर्डर और इनके बॉलर्स के बारे में मैं आपको इनके डिफरेंस बताने वाला हूँ, और इनके बीच में कि किस तरीके के बॉलर यहाँ पे चलेंगे और किस तरीके के बॉलर नहीं चलेंगे, उनके बारे में मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, हम अगर गुजरात टाइटंस की बात कर लेते हैं तो उनके टॉप ऑर्डर के अंदर 4 से 5 मैन प्लेयर हैं, जो कि जिनका नाम मैं सबसे पहले बोल देता हूँ। एक तो है सुमन गिल, दूसरे हैं साई सुदर्शन और तीसरे हैं बटलर, और फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो वॉशिंगटन सुंदर और होल्डर। तो ये 5 प्लेयर ऐसे हैं जिनके ऊपर ही ये मैच जो है टिका होगा, क्योंकि सुमन गिल अपने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं और साई सुदर्शन की तो हम बात ही क्या करें, वो तो अटैकिंग बल्लेबाज हैं जो कि इस पूरी टीम की रीढ़ की हड्डी की तरह अभी काम कर रहे हैं। और फिर उसके बाद बात कर लेते हैं बटलर की। बटलर भी एक इस तरीके के प्लेयर हैं कि उनको अगर किसी टीम के ऊपर छोड़ दिया जाए तो वो अकेले ही उस टीम को तबाह कर सकते हैं। और वॉशिंगटन सुंदर और होल्डर एक तरीके से हम फिनिशर के तौर पे या फिर हम उसको चेस के तौर पे हम देख सकते हैं कि ये प्लेयर जो है थोड़ा रुक कर और अपना रन बनाकर खेल सकते हैं। अब इनके बॉलिंग पोर्शन की बात कर लेते हैं। बॉलिंग पोर्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि स्पिन और गुगली फेंकने वाले जो बॉलर हैं। सबसे पहले राशिद खान एक ऐसे प्लेयर है जो कि बैटिंग भी कर लेते हैं, ऑलराउंडर प्लेयर के तौर पर भी इनको गिना जाता है। राशिद खान इतने बढ़िया प्लेयर हैं कि हर मैच के अंदर 1-2 विकेट ही अपने निकाल लेते हैं, और इनका स्पेल इतना बढ़िया जाता है कि 30 तक, 35 तक, 25 तक और 20 तक, इस तरीके के स्पेल में ही अपनी बॉल जो है खत्म कर देते हैं, अपने ओवर खत्म कर देते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं रबाडा की। रबाडा एक इस तरीके से और इतने बढ़िया जो बॉलर हैं कि उनको सबसे ज़्यादा विकेट अभी तक और गुजरात टाइटंस के अंदर इन्हीं को ही मिली है। फिर हम बात कर लेते हैं सिराज की। मोहम्मद सिराज रबाडा के बाद में इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, और सिराज भी अपनी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इस टाइम मैच में और हर एक मैच में दिखा रहे हैं, और जितने भी मैच हुए हैं उसके अंदर सिराज की परफॉर्मेंस देखने लायक थी दोस्तों। फिर हम बात कर लेते हैं एक और स्पिन गेंदबाज की, जो कि प्रसिद्ध कृष्णा। आपने देखा होगा प्रसिद्ध कृष्णा का मतलब ये होता कि अगर इनको ओवर दिया गया तो ये विकेट निकाल के देते हैं, और ऐसी सिचुएशन के अंदर यही काम आते हैं कि जब पार्टनरशिप चल रही होगी 2 प्लेयरों के बीच में, तो प्रसिद्ध कृष्णा ही वहाँ से विकेट को निकाल कर ला सकते हैं। तो इस तरीके के प्लेयर में प्रसिद्ध कृष्णा को गिना जाता है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक इस टाइम जो टीम चल रही है वो है राजस्थान। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान रॉयल्स का जो टॉप ऑर्डर है वो इतना खतरनाक है कि आप उसको बोल दीजिए कि एक तरीके से जो सनराइजर हैदराबाद को ठुल्ले बोले जाते थे, ठुल्लो के ठुल्लो ये बोले, तो वो राजस्थान रॉयल्स के जो 4 जो प्लेयर हैं वो टॉप ऑर्डर के वो हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जायसवाल की। जायसवाल इतने खतरनाक बल्लेबाज हैं, अगर ये शुरू के 10 ओवर रुक जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि इनकी सेंचुरी की कोई नहीं रोक सकता। फिर हम बात कर लेते हैं सूर्यवंशी तो एक तरीके से मान लीजिए कि वो आते हैं, मैच खत्म करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो चाहे वो सेकंड इनिंग हो। तो दोस्तों, सूर्यवंशी इस तरीके के टॉप क्लास के बल्लेबाज हो चुके हैं। अगर वो पिछले मैच के अंदर अगर वो 29वीं बॉल पर आउट नहीं होते तो क्रिस गेल के 2 वो रिकॉर्ड उसी मैच में तोड़ चुके थे। सबसे पहला रिकॉर्ड जो सबसे ज़्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड था, 59 छक्के क्रिस गेल ने मारे थे। अब ये सूर्यवंशी के 65 छक्के हो चुके हैं। और जो एक दूसरा रिकॉर्ड था उनका कि 33 बॉल के अंदर जो है क्रिस गेल ने अपना शतक बनाया हुआ था, और अब 29 बॉल के अंदर जो है सूर्यवंशी इसको खत्म करने वाले थे। अगर वो कैच आउट नहीं होते तो वहाँ पर उसको 29 बॉल में ही कंप्लीट कर देते और सबसे नंबर 1 के और टॉप के बल्लेबाज बन जाते। फिर हम बात कर लेते हैं ध्रुव जुरैल की। ध्रुव जुरैल एक इस तरीके के प्लेयर हैं कि उनको अगर जिस तरीके की सिचुएशन में डाला जाए उस तरीके की सिचुएशन में अपनी टीम का साथ देते हैं और उसको छोड़कर नहीं जाते हैं, और वो रन बनाने की मशीन उनको भी बोला जाता है, क्योंकि वो कभी भी अगर अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं तो फिर वो रुकने वाले नहीं है। अगर उनको अगर 10 ओवर के लिए अगर उनको रोक दिया गया या फिर वो 5-6 ओवर तक मिनिमम रुक गए तो उनकी जो है 50 बहुत जल्दी हो जाती है। वो 20 से 24 गेंद के अंदर अपनी 50 कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं फरेरा की। फरेरा भी एक इस तरीके के, अगर हम बोले कि फिनिशर का रोल जो है इस टीम के अंदर अदा कर रहे हैं, और इन्होंने भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी इस सीज़न के अंदर करी है, और इन्होंने भी 300 के समथिंग अपने रन बनाए हुए हैं। दोस्तों, अब इनके जो है बॉलर पोर्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्चर की। जॉर्फ आर्चर इस तरीके के जॉर्फ आर्चर की बात कर लेते हैं। जॉर्फ आर्चर जो है अभी इस तरीके के टॉप के बॉलर हैं कि इनकी जो है बॉल जो है मिनिमम 140 से अबव ही रहती है, उससे नीचे कभी नहीं आती है। और एक है फिर उसके बाद नांद्रे बर्गर, ये भी फॉरेन कंट्री के प्लेयर हैं। इनकी भी बॉलिंग इस टाइम इतनी खतरनाक है कि जो आरआर की जो हम बोलें कि बॉलर पोर्शन के अंदर जो 4 जो इनके बॉलर हैं मैन, आर्चर, बर्गर और पुंजा और रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर के तौर पर एक फिनिशर के तौर पर भी अपना रोल अदा करते हैं, और बॉलर के तौर पर भी हर मैच में ये जो है अब विकेट निकाल कर दे देते हैं। और यश पुंजा, अगर आप इनकी बात करें तो इनसे अगर मीडियम फास्ट बॉल कराना
कि अगर उम्मीद करें तो सबसे पहले ये विकेट निकालने में यही माहिर है यश पुंजा। इन्होंने जितने भी अभी तक लास्ट के जो 5 से 6 मैचेस अभी तक खेले हैं, सबसे ज़्यादा विकेट निकालने का काम इन्होंने ही किया है, वो भी डेथ ओवरों के अंदर भी इनको भी बॉलिंग मिली है, वहाँ पर भी इन्होंने अपनी बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए विकेट निकाली है। तो दोस्तों आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।